हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डायग्राम क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि हमारा अप्लाइड बायोलॉजी यूनिट से लिया हुआ है और आज का हमारा क्वेश्चन सेशन नेट जेआरएफ 2013 से है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, ए प्रोटीन डी इज कोडेड बाय ए जीन विच इज 5 kb लॉन्ग एंड हैज 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स। अब यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारा कोई प्रोटीन डी है जो कि हमारा किसी जीन से कोड हो रहा है, और जो ये हमारा जीन होगा ये हमारा कितना लंबा है, ये हमारा हो जाता है 5 kb लॉन्ग। ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा यहाँ पे कोई प्रोटीन डी है और ये हमारा किसी जीन से हमारा इनकोड हो रहा है, और सपोज करके चलते हैं कि जो जो हमारे यहाँ पे जीन है वो हमारा है जीन डी। अब इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो हमारा ये जीन डी है ना, ये हमारा 5 kb लॉन्ग है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हमारे टोटल बेसिस कितने होंगे, 5000 पीस। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने आगे क्या दिया हुआ है कि ये जो हमारा 5 kb लॉन्ग, जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे जीन हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, एक हमारी यहाँ पे स्टार्ट साइट होती है। ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक स्टॉप कोडॉन भी होगा। ठीक है, तो अब इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो हमारा ये 5 kb लॉन्ग का हमारा जो जीन है, इसके अंदर हमारी 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स है। ठीक है, और उसके लिए मैं क्या दिया हुआ है कि जो हमारी फर्स्ट साइट यहाँ पे होगी ना, ठीक है, वो हमारी स्टार्ट साइट से, जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है उससे हमारा 0.5 kb दूर है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे स्टार्ट साइट है इससे हमारा 0.5 kb, यानी कि हमारे यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जो हमारी साइट है, तो ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट साइट होगी। और इनके बीच का जो हमारा यहाँ पे डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, 0.5 kb। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो हमारी सेकंड साइट है वो हमारी 2.5 kb दूर है किससे, जो हमारी फर्स्ट साइट होगी, यानी कि फर्स्ट साइट हमारी यहाँ पे हो गई। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे सेकंड साइट है ना, वो हमारी फर्स्ट वाली से कितनी दूर है, जैसे कि यहाँ पे इनके बीच का जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारा कितना हो जाता है, 2.5 kb। और यहाँ पे हमारी क्या होगी, जो हमारी सेकंड साइट होगी। देन उसके बाद थर्ड साइट के लिए इन्होंने क्या बोला है, थर्ड वन इज 0.5 kb इंटरनल टू द स्टॉप कोडॉन। यानी कि जो हमारा स्टॉप कोडॉन होगा उससे 0.5 kb इंटरनल, यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारी थर्ड साइट होगी। ठीक है, और ये हमारी कहाँ पे होगी, 0.5 kb इंटरनल। ये यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस हमारा कितना होगा, 0.5। लेकिन हमें यहाँ पे सेकंड और थर्ड के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है ना, वो हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पे हमारा टोटल डिस्टेंस कितनी, टोटल जो लेंथ थी वो कितनी थी, हमारी 5 kb की थी। उसमें से हमारा 0.5 चला गया, माइनस 2.5 चला गया, और फिर से हमारा 0.5 यहाँ पे चला गया। तो यानी कि क्या बचा हमारे पास, 5 माइनस 3.5, और ये हमारा कितना हो जाता है, 1.5। तो यानी कि जो हमारा सेकंड और थर्ड के बीच का जो हमारा डिस्टेंस होगा वो हमारा कितना हो जाता है, 1.5 kb। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे 5 kb का जो हमारा जीन था उसका मैं यहाँ पे एक डायग्राम मिल चुका है, उसका मैप हमारे पास यहाँ पे प्रिपेयर हो चुका है। अब उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, द सेकंड साइट इज पॉलीमॉर्फिक। यानी कि जो हमारी यहाँ पे सेकंड साइट होगी ना, ये हमारी कैसी है, पॉलीमॉर्फिक है। ये हमारी क्या हो गई, पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक का मतलब आप यूं समझ सकते हो कि जो हमारी पॉलीमॉर्फिक साइट होती है उसके अंदर हमारे जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा ना, ठीक है, वो हमारा वेरी करता है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रहेगा, जो हमारी सेकंड साइट है उसके ऊपर जो हमारा सीक्वेंस है वो हमारा सीक्वेंस क्या करता है, वेरी करता रहता है, चेंज होता रहेगा। ठीक है, और क्योंकि उसके हमारे मल्टीपल फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमने बताया ना कि उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमारा क्या होगा, वेरी करेगा। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे वेरिएशन शो कर रहा है तो यानी कि हमारी जो ये साइट होगी ना, इसकी हमारी मल्टीपल फॉर्म हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, यानी कि हमारे यहाँ पे मल्टीपल सीक्वेंस हमारे मिल देख सकते हैं हम। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल सीक्वेंस हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर होनी चाहिए, हमने स्टार्टिंग में क्या बोला कि जो हमारी यहाँ पे 3 साइट्स है, जो हमारी फर्स्ट साइट है, सेकंड है और थर्ड है, ये हमारी हाइंड 3 एंजाइम के लिए क्या होगी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है। यानी कि इनके ऊपर क्या होगा कि जो हमारा एंजाइम होगा ना वो यहाँ पे आके कट करेगा। जैसे कि हमारा हाइंड 3 है, वो पर्टिकुलर इस साइट के ऊपर हमारा आके कट कर सकता है, सेकंड के ऊपर भी कर सकता है और थर्ड के ऊपर भी कर सकता है, तीनों के ऊपर भी कर सकता है, या फिर किन्हीं 2 के ऊपर भी कर सकता है। तो इस तरीके से जो हमारा हाइंड 3 है ना, उसके लिए क्या हो जाती है, हमारी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट होगी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या दे दिया कि जो हमारी सेकंड साइट है ना, उसका सीक्वेंस हमारा कंटिन्यू चेंज होता रहता है। ठीक है, यानी कि उसके हमारे मल्टीपल हमें सीक्वेंस देखने को मिल सकते हैं, और जो हमारे एंजाइम होते हैं ना वो हमारे सीक्वेंस स्पेसिफिक रहेंगे। यानी कि ये जिस भी सीक्वेंस के ऊपर कट करेंगे ना वो हमारा कैसा होगा, स्पेसिफिक होगा। यूं नहीं है कि रैंडम ये कहीं पे भी जाके कट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा जो सीक्वेंस होगा ना हाइंड 3 एंजाइम के लिए, वो हमारा कैसा होता है, किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए वो हमारा सीक्वेंस क्या होता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। यानी कि वो एक पर्टिकुलर टाइप के सीक्वेंस के ऊपर एक्ट कर पाएगा। अगर हम सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं, अगर हम इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को यहाँ पे चेंज कर देते हैं तो ये एंजाइम यहाँ पे कट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कह दिया कि जो हमारी सेकंड साइट है वो हमारी चेंज होती रहती है। ठीक है, तो अगर ये चेंज हो जाएगी, यानी कि हमारे यहाँ पे 2 कंडीशन होगी कि हमारा जो सेकंड साइट है ना, अगर ये हमारी चेंज हो जाती है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो हमारा एक्ट नहीं कर पाएगा।
और अगर इसकी सीक्वेंस हमारा चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे जो हमारा एंजाइम होगा वो इसको कट कर देगा, ठीक है। यानी कि क्योंकि हमारी पॉलीमॉर्फिक साइट है तो इसका मतलब क्या हुआ अब यहाँ पे कि जो हमारा यहाँ पे हाइंड 3 होगा, यहाँ पे हमारी दो पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि ये हमारा नॉर्मल सीक्वेंस रहेगा, और अगर हमारा ये नॉर्मल सीक्वेंस रहता है तो हमारा जो हाइंड 3 होगा, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे कट कर देगा। और अगर हमारा ये चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है एक पॉलीमॉर्फिक साइट है तो इसीलिए हमारा ये चेंज भी हो सकता है। और अगर ये चेंज हो जाएगा तो जो हमारा हाइंड 3 एंजाइम होगा वो यहाँ पे एक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, नॉट कट, यानी कि यहाँ पे हमारा कोई भी कट नहीं होगा, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे एक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर द फेटल सेल कंटेन इन नॉर्मल और म्यूटेटेड जीन, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने एक फेटल सेल लिया है, ठीक है, और उस सेल के अंदर में यूं देखना है कि हमारा जो यहाँ पे जीन होगा, ये हमारा क्या है, जीन डी था ना ये, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो हमारा फेटल सेल है ना उसके अंदर हमारा जो जीन है वो हमारा नॉर्मल वाला है या फिर हमारा म्यूटेटेड। अगर हमारा नॉर्मल होगा, नॉर्मल में क्या होगा कि हमारा हाइंड 3 पर्टिकुलर इस साइड के ऊपर कट कर सकता है, और अगर हमारा ये चेंज हुआ है यानी कि इसके अंदर हमारी म्यूटेशन अगर हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो हाइंड 3 होगा वो हमारा एक्ट नहीं कर पाएगा। इतनी चीज हमें क्लियर है, ठीक है। टोटल जीनोमिक डीएनए फ्रॉम दैट फेटल सेल वाज आइसोलेटेड, तो इसी चीज को चेक करने के लिए कि जो हमारा फेटल सेल है उसके पास हमारा नॉर्मल या फिर म्यूटेटेड जीन है, कौन से वाला हमारा जीन है, उसको चेक करने के लिए क्या किया कि जो हमारा फेटल सेल था उसका जो टोटल जीनोमिक डीएनए था उसको हमने आइसोलेट कर लिया, उसको हमने क्या किया, कंप्लीटली डाइजेस्ट किया हाइंड 3 के साथ। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या आ रहा है, कंप्लीटली डाइजेस्टेड। कंप्लीटली डाइजेस्टेड का मतलब क्या होगा कि जो हमारी ये तीनों की तीनों साइट है ना, ठीक है, इन तीनों की साइट के ऊपर हमारा जो हाइंड 3 होगा वो हमारा एक्ट कर सकता है, ठीक है। यानी कि अगर हमारा नॉर्मल वाला होगा, सपोज करके चलते हैं कि हमारा जो यहाँ पे जीन है ना वो हमारा नॉर्मल है, तो वो हमारा इसके ऊपर भी कट करेगा, इस साइड के ऊपर भी कट करेगा और इस साइड के ऊपर भी कट करेगा। और अगर हमारा यहाँ पे हो जाता है म्यूटेटेड तो उसमें क्या होगा, ये यहाँ पे तो कट कर लेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारी थर्ड वाले पे भी कट कर लेगा, लेकिन जो हमारी सेकंड वाली साइट होगी ना उसके ऊपर ये कट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका, हमारा म्यूटेशन हो चुकी है, क्योंकि हमारी पॉलीमॉर्फिक साइट थी ना, यहाँ पे हमारी म्यूटेशन हो गई, तो इसीलिए यहाँ पे कट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जो हमारा जीन था ना, ठीक है, जो हमने यहाँ पे फेटल सेल से ऑब्टेन किया है, आइसोलेट किया है, तो उसको ने क्या किया, कंप्लीटली डाइजेस्ट किया हाइंड 3 एंजाइम के साथ, ठीक है, और उसको सेपरेट किया है इन एन एग्रोज जेल, ठीक है, ट्रांसफर टू मेम्ब्रेन एंड डिटेक्टेड बाय ए प्रोब। और उसको हमने क्या किया, हमने उसको डाइजेस्ट करके एग्रोज जेल पे रन करके उसको ट्रांसफर कर दिया मेम्ब्रेन के ऊपर, और मेम्ब्रेन के ऊपर उसको रन करवाने के बाद, वहां पे उसको ट्रांसफर करने के बाद, वहां पे हमने क्या किया कि वहां पे हमने डिटेक्ट किया है जो हमारा जीन है ना उसको डिटेक्ट किया। और कैसे किया है, बाय ए प्रोब अगेंस्ट द रीजन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड रिस्ट्रिक्शन साइट। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि जो हमारे यहाँ पे सेकंड और थर्ड साइट है ना इसके अगेंस्ट हमारे यहाँ पे एक प्रोब लगाया है, ठीक है। और इस प्रोब से क्या करेंगे हम, प्रोब का मतलब होगा यहाँ पे कि इसकी हेल्प से हम जो हमारा ये जीन होगा ना, ठीक है, जो हमारा ये डीएनए सीक्वेंस होगा, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारा रिकॉग्नाइज यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे सेकंड और थर्ड वाला रीजन है ना, अगर हमारा कोई बैंड यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा, ठीक है, अगर हमारा बैंड देखने को मिल रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वो हमारा कौन से वाला रीजन होगा, ये सेकंड से थर्ड वाला हमारा रीजन होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कितना क्लियर होगा ना कि जहां पे भी हमारा प्रोब होगा ना, तो प्रोब हमें कहाँ पे मिलेगा, प्रोब का जो हमारे यहाँ पे हमें डाटा देखने को मिलेगा या फिर हमारा जो उसकी यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, ठीक है, जो उसके यहाँ पे बैंड आएगा हमारा, ठीक है, तो वो बैंड किसका आएगा, जो हमारा सेकंड से थर्ड रीजन, यानी कि जहां पे भी हमारा प्रोब होगा, प्रोब कहाँ पे है, सेकंड और थर्ड रीजन के बीच में है, तो वो हमारा किसको यहाँ पे सिग्निफाई करेगा, जो हमारा सेकंड से थर्ड रीजन होगा, सेकंड से थर्ड हमारी जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट है उनके बीच का हमारा जो रीजन होगा, ठीक है, इसको यहाँ पे सिग्निफाई करेगा। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इसको यहाँ पे कंप्लीटली डाइजेस्ट करवा दिया, और डाइजेस्ट करवाने के बाद यहाँ पे उन्होंने देखा कि अलग अलग उनके जो हमारे बैंड आ रहे हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि ये जो हमने यहाँ पे डाइजेस्ट करवाया है तो इनमें से हमारा कौन सा बैंड हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंड पैटर्न विल बी ऑब्टेन इफ द फेटल सेल इज हेट्रोजाइगस। और ये में किसके लिए पूछा गया है कि जो हमारा फेटल सेल है ना वो हमारा कैसा है, हेट्रोजाइगस है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया कि जो हमारा फेटल सेल है ना वो हमारा कैसा है, हेट्रोजाइगस। और हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है कि जैसे कि यहाँ पे हमारा दो जीन है हमारे पास, एक हमारा ये हो गया ए और एक हमारा यहाँ पे हो जाता है बी, ठीक है। अब ए और बी के लिए इन्होंने क्या हो गया कि हमारा क्योंकि हेट्रोजाइगस है, तो हेट्रोजाइगस का मतलब यहाँ पे आप यूं समझ सकते हो कि एक तो जो हमारा यहाँ पे जीन होगा ना वो हमारा नॉर्मल वाला होगा, और एक जो हमारा होगा वो होगा हमारा यहाँ पे म्यूटेटेड वाला, ठीक है। यानी कि जो हमारा एक जीन है वो तो हमारा नॉर्मल हो गया और एक हमारा कैसा हो जाता है यहाँ पे म्यूटेटेड। तो यहाँ पे हम पहले सपोज करके चलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे ए है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे हेट्रोजाइगस था ना, तो उसमें से हम अगर पहले फर्स्ट जीन को लेकर चल रहे हैं जो कि हमारा नॉर्मल है, तो अगर हमारा यहाँ पे ये नॉर्मल होता है तो उस केस में क्या होगा, एक हमारा यहाँ पे कट लगेगा,
एक हमारा यहाँ पे कट लगेगा, एक हमारा यहाँ पे कट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन कौन से फ्रेगमेंट हमें देखने को मिलेंगे, एक तो हमारा 0.5 का हमें ये फ्रेगमेंट देखने को मिलेगा, एक तो हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे सेकंड वाला, यानी कि हमारा कौन सा मिलेगा हमें 2.5 का, देन उसके बाद 1.5 का, और उसके बाद हमारे यहाँ पे है 0.5 का। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा यहाँ पे प्रोब है ना, प्रोब हमारा किसके लिए है, जो हमारा सेकंड से थर्ड, यानी कि जो हमारा 1.5 केबी का जो हमारा सेगमेंट है ना, सिर्फ उसी के लिए हमारे पास प्रोब है, और वही हमें यहाँ पे बैंड के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इस सीक्वेंस को अगर मैं यहाँ पे देखना चाहें तो वो हमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई प्रोब है ही नहीं, तो यानी कि ये हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके पास भी कोई प्रोब नहीं है। अगर मैं 2.5 वाले की बात करूं तो इसके पास भी हमारा कोई प्रोब नहीं है, तो ये भी हमें नहीं देखने को मिलेगा। जो हमारा 1.5 का होगा ये हमारा यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके पास हमारा प्रोब है। ठीक है, तो यानी कि अगर हमारा नॉर्मल, अगर यहाँ पे हमारा कोई सीक्वेंस है, नॉर्मल हमारा जीन है, तो हमें सिर्फ 1.5 केबी का हमें सीक्वेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि जो हमारे ये अलग अलग पैटर्न दिए हुए हैं ना, उसमें से हमें किसको यहाँ पे डिटेक्ट करना है, एक ऐसे फेटल सेल के लिए जो कि हमारा हेट्रोजाइगस है, और अगर ये हेट्रोजाइगस होता है तो उसके अंदर हमारा एक नॉर्मल होगा, और अगर नॉर्मल होगा तो उसके अंदर हमारा कौन सा हमें यहाँ पे बैंड हमें देखने को मिलेगा 1.5 केबी का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर हमें 4 का दिया हुआ है, 2.5 का दिया हुआ है, 1.5 का दिया हुआ है। 1.5 का है तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन हो सकता है करेक्ट। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे हमें 4 और 1.5 का दिया हुआ है, तो ये भी हमारा हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे फिर से हमें 1.5 का दिया हुआ है, तो ये भी हमारा हो सकता है, लेकिन हमारा यहाँ पे कोई भी 1.5 का नहीं दिया सीक्वेंस, तो इसीलिए ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी हमारे पास बचते हैं यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे नॉर्मल वाले के लिए तो डिटेक्ट कर लिया, देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं म्यूटेटेड के लिए, तो अगर हमारे यहाँ पे म्यूटेटेड हो जाता है तो म्यूटेटेड के लिए मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे हमारा हाइंड 3 कट नहीं कर पाएगा, और अगर ये यहाँ पे कट नहीं कर पा रहा तो यानी कि वो कट कहाँ पे करेगा, एक तो हमारी फर्स्ट साइड पे कट कर लेगा, तो ये जो हमारे यहाँ पे 0.5 का था वो हमारे यहाँ पे फ्रेगमेंट अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है सेकंड के पास, सेकंड पे यहाँ पे ये कट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यानी कि ये जो हमारा 2.5 का और 1.5 का था, ये हमारा कंप्लीट हमें सेगमेंट देखने को मिलेगा, और वो कट कहाँ पे करेगा, जो हमारी यहाँ पे थर्ड साइट होगी, इसके ऊपर तो हमारा कोई पॉलीमॉर्फिक वाला मैकेनिज्म है नहीं ना, तो यहाँ पे तो वो कट कर देगा। तो यहाँ से क्या होगा कि हमारा 0.5 केबी का एक और हमारा फ्रेगमेंट यहाँ पे अलग हो गया। ठीक है, और हमारे पास बचता कौन सा है, जो बीच वाला हमारा बचेगा ना, वो हमारा कौन सा हो गया 4.0 केबी का, क्योंकि 2.5 तो ये हो गया और 1.5 ये हो गया। यहाँ पे हमारा हाइंड 3 कट नहीं कर सकता, तो ये हमारा पूरा का पूरा हमें फ्रेगमेंट देखने को मिलेगा, और ये हमारा कितना होगा 4.0 केबी का। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जो बैंड हमें देखने को मिलेगा वो हमें किसका बैंड देखने को मिलेगा, जो हमारे यहाँ पे 0.5 केबी का है, इसके पास कोई प्रोब नहीं है, तो अगर हमारा यहाँ पे 0.5 की हम बात करें तो ये हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल सकता, इसका बैंड हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इस वाले फ्रेगमेंट की बात करूं 0.5 केबी, तो इसके पास भी हमारा कोई भी यहाँ पे प्रोब नहीं था, तो इसीलिए ये भी हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं जो हमारा ये 4 केबी का हो गया, तो 4 केबी के पास हमारा यहाँ पे क्या है, प्रोब है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, इसी के साथ मर्ज हो गया ना, तो हमें 4 केबी का यहाँ पे बैंड हमें देखने को मिलेगा। तो यानी कि जो हमारा 1.5 का हमें नॉर्मल वाले के अंदर देखने को मिल रहा था, तो जो हमारा म्यूटेटेड होगा उसके अंदर हमें कौन सा फ्रेगमेंट देखने को मिलेगा, 4.0 केबी का। ठीक है, तो यानी कि हमारे यहाँ पे दो फ्रेगमेंट हमारे होने चाहिए, अगर हमारा जो फेटल सेल है वो हमारा हेट्रोजाइगस है। ठीक है, एक हमारा कौन सा होगा 1.5 का, और एक हमारा यहाँ पे होता है 4.0 का। तो यानी कि जहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा 1.5 का दिया हुआ है और 4 का भी दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ हमारा 2.5 का भी दिया हुआ है। 2.5 का हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, और वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि 2.5 का हमें वैसे भी नहीं मिल सकता, क्योंकि इसके पास हमारा कोई अलग से प्रोब है ही नहीं। ये हमारा प्रोब कब शो कर सकता था, जब ये हमारा इस सेकंड वाले, जो हमारा सेकंड और थर्ड वाला जो फ्रेगमेंट होगा 1.5 का, इसके साथ अगर ये मर्ज होता है। ठीक है, तो इसका हमारा अलग से तो हमें बैंड देखने को मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास कोई प्रोब है ही नहीं, तो ये हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे सिर्फ 4 और 1.5 दिया हुआ है, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने यहाँ पे 2.5 का फिर से दे दिया और एक हमारे यहाँ पे 0.5 का दे दिया, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो इसीलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहता है। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी तरीके के CSIR नेट से रिलेटेड डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।